हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मुझे ये बोलना था कि जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं मंदिर जाना नहीं भूल गई या मैं कोई भी और रिलीजियस थिंग नहीं करती। मैं सब कुछ करती हूँ और मंदिर में जाके तो बहुत ही अच्छा लगने लगा और रियल में पता चलने लगा। वहाँ बैठ के मेडिटेशन जब करते हैं तो वहाँ की एनर्जी फील होती है कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है मंदिर। और वहाँ की एनर्जी मतलब जो पहले फील नहीं होती थी वो अब फील होने लगी है। तो मंदिर में भी जाके बहुत अच्छा लगता है। मैं घंटों जाके वहाँ बैठ जाती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की भ्रांति है कि मेडिटेशन करते हैं तो हम रिलीजियस को हमको छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। सारे भगवान ने तो मेडिटेशन किया है, अगर देखा जाए तो डीप इनसाइड सारे भगवान ने। दाजी भी बताते हैं कि राम भगवान, सीता भगवान जब जंगल में थे तो वो लोग स्पिरिचुअल टॉक करते थे, स्पिरिचुअल बातें करते थे और स्पिरिचुअल वे में ही रहते थे। तो और कृष्ण भगवान तो हमेशा ही उस वे में ही सबको शिक्षा देते रहे हैं। तो सारे भगवान ने तो मेडिटेशन किया है। शिव भगवान तो 24 घंटा मेडिटेशन में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान, सब भगवान हमारे लिए मॉडल बने। वो सब लोग जो उन्होंने किया उन्होंने सिखाया कि वैसे ही हम भी करके गुरु तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, हायर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, गॉड यू नेम इट, कुछ भी जो भी नाम दे दो, परमात्मा तक कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम वो सब ना करके बजाय और सब हम फूल पत्ती सब चढ़ाते हैं। वो मना नहीं है, लेकिन क्या होगा, मेरे को लगता है फूल में भी भगवान हैं। और उसको पेड़ से तोड़ा तो पेड़ से अलग किया, वो सूख जाएगा वहाँ पे। भगवान को सिवाय अपने प्रेम के कुछ नहीं दे सकते। बैठ के प्रेयर करना, हार्टली प्रेयर करना बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। किसी सबके लिए प्रेयर करना, कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसके लिए बैठ के स्पेशल प्रेयर करना। अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, उससे बातें नहीं कर सकते, उससे बोल नहीं सकते, कुछ भी उसको समझा नहीं सकते, तो कम से कम हम उसके लिए प्रेयर तो कर सकते हैं। तो ये सब करने से बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान यही सिखाते हैं कि हम जितने सहज रूप में उनको याद करें, जितना ईज़ी वे में याद करें, वो हमेशा हमारे साथ है, हर पल है। हमारे त्योहार भी इसीलिए हैं, सारे त्योहार उनको याद कराने के लिए हैं। लेकिन हम लोग उसको एकदम मस्ती मस्ती करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम रियल गोल भूल जाते हैं। रियल गोल याद करने के लिए भगवान को तो याद करना ही पड़ेगा। तो 24 घंटा अगर उस ध्यान में रहेंगे तो क्या होता है कि ऐसा लगने लगता है कि मेडिटेशन जब ग्रेजुअली करते रहते हैं तो हमारा 2 शरीर हो गया है। एक शरीर, बाहरी शरीर काम कर रहा है, फिज़िकल शरीर काम कर रहा है और अंदर जो हमारी सटल बॉडी है, जो कॉजल शरीर है, वो सब भगवान की याद में डूबा हुआ है। तो एक थॉट लेके ही हम ये सब कर लेते हैं कि कोई भी काम शुरू किया तो ये हम भगवान के लिए करने जा रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं तो ये हम भगवान के दिए हुए बच्चों के लिए, दिए हुए परिवार के लिए खाना बना रहे हैं। तो उस थॉट में जब हम काम करेंगे ना, तो खाना भी हमारा प्रसाद जैसा बन जाता है और इतना टेस्टी खाना बनता है कि बता नहीं सकते। तो भगवान को 24 घंटा याद करने का तरीका बहुत ईज़ी है। अगर हम नहाने जा रहे हैं, ओके भगवान की याद में नहाने जा रहे हैं, और शावर में तो बहुत याद आती है भगवान की, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पानी हर चीज़ तो भगवान ही दे रहा है ना। अगर स्रोत देखा जाए तो सबका अल्टीमेट स्रोत तो भगवान ही है। एक बीज को जैसा देखते हैं, बीज को तोड़ो तो बीज के अंदर बीज निकला, बीज को भी तोड़ो तो कुछ नहीं निकलता, एम्प्टी होता है वो। एम्प्टी से ही भगवान, वहाँ शक्ति है, एक एनर्जी है और भगवान की एनर्जी, उसी उसी से बीज बनता है और बीज भगवान से बड़ा पेड़ बन जाता है और वो प्रकृति बन जाती है। तो प्रकृति को, जैसे कल मैं हाइकिंग के लिए गई स्नो में, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे इतना एकांत था, कोई नहीं था और शांत, सब पेड़ों से कनेक्ट होके मैं प्रेयर कर रही थी कि सब प्रेयर भगवान की याद में डूबे हुए हैं, सब पेड़ भगवान की याद में डूबे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति लग रही थी और बस संभल के थोड़ा चलना पड़ रहा था कि स्नो में कहीं गिर ना जाओ। बट रेदर देन दैट बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब हम उस परमात्मा की याद में बैठते हैं, हर काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम सब काम उनके प्रेम में करते हैं।
हम किसी को गिफ्ट देते तो भी नहीं सोचते कि ये हम प्रेम में कर रहे हैं, फिर हमें एक कर्ता भाव नहीं रह जाता है, क्योंकि हम उसकी याद में सोचते हैं कि भगवान ने दिया है सब कुछ और हम उसकी याद में ही सब कुछ दे रहे हैं, तो एक हम निमित्त मात्र है। देखा जाए तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। बस अगर ये फीलिंग करें, ये सरेंडर करके हम काम करें, तो हम भगवान की याद में हमेशा हर काम कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसके पहले, पढ़ाई के पहले भी भगवान को याद कर लें कि हम आपकी याद में ही पढ़ रहे हैं, और फिर पढ़ाई में मन लगाएँ। ऐसे जॉब में जा रहे हैं तो पहले मैं स्कूल में एंटर होती तो बस यही सोचती कि भगवान मेरे साथ एंटर हो रहा है। स्कूल में सारे बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं, और वो सब स्कूल जो है पूरा पीसफुल है और एनलाइटेंड है, भगवान की याद में है। तो एक स्कूल का ऑरा ही चेंज हो जाता है, क्लासेस का ऑरा ही चेंज हो जाता है जब हम ऐसे थॉट से जाते हैं। तो हर चीज़ में भगवान को याद करना है, बस यही बोलना था मुझे। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि 6 मिनट का वीडियो हो गया। ओके, सॉरी। हैव आई लव यू ऑल, दीप्ति चौहान हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, आई प्रे फॉर यू ऑल। बाय, टेक केयर।